डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में भी। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं 5 बड़ी खबरें। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। वहीं अगली खबर हिमाचल प्रदेश है, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है बर्फबारी, यानी कुछ क्षेत्रों में यहां पर हम बर्फबारी, स्नोफॉल देख सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो कुछ हिस्सों में यहां भी बर्फ गिरने की संभावना बनती नजर आ रही है, यानी कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी उत्तराखंड में भी हो सकती है। अगली खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर कई जगह न्यूनतम तापमान में किस तरीके के बदलाव हो सकता है वो आपने देखा। तमिलनाडु की बात करें तो कई जगह न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं अब सर्द अपडेट की, यानी मौसम में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, कहाँ ठंड बढ़ी है, कहाँ घटी है, किस तरह की स्थिति है। तो आइए नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर, और इसके लिए चलते हैं एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो ये था सर्द अपडेट, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह का अपडेट फिलहाल सर्दी को लेकर आ रहा है। बढ़ते आगे और अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं बारिश के बारे में, यानी देश के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर हम नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश यहाँ पर हो सकती है। लेकिन वही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बरसात की फिलहाल कोई संभावना अगले 24 से 48 घंटों में नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो ऊपरी राज्य है, जिसमें आपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात की, और वहीं हमने देखा कि आधे उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी कि जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश नहीं भी है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, और अन्य जो क्षेत्र हैं जो हरे रंग में है वहाँ बरसात होने की संभावना नहीं है। बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की, जिसमें आप देख सकते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीती उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, भीती दक्षिण कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बरसात होने की अभी संभावना नहीं नजर आ रही है। हालांकि पीछे तमिलनाडु में जरूर बारिश हुई थी, लेकिन अब आने वाले 24 घंटों में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पूरे मध्य भारत की बात करें तो अब देखिए कहीं भी बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ कहीं पर भी फिलहाल बारिश के अगले 24 से 48 घंटों में आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा, कहाँ बारिश हुई, कहाँ ठंड रही, कहाँ तेज हवाएं चली। तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक जगहों पर, इक्का दुक्का जगहों पर बारिश भी और सर्द हवाओं का भी आलम रहा है। इसी तरीके से पंजाब में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हालात रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। अगर हम पूर्वोत्तर की ओर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है। इसी तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। केरल में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश रही है, लेकिन अब आने वाले 24 घंटों में फिलहाल दक्षिण के किसी भी राज्य में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश में आप देखिए कहीं कहीं बारिश यहाँ भी दर्ज की गई। तो ये तो बात है मौसम की चाल की। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर।
इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर और कहाँ नीचे लुढ़का है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, क्योंकि आप जानते हैं सर्दियों का समय चल रहा है, तो तापमान के हाल में सबसे पहले नज़र न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा, और यही हाल दिल्ली में भी दर्ज किया गया। उसी तरीके से अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। रुख करते हैं हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि तापमान में यहाँ भी इजाफा ही दर्ज किया जा रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान है जो वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में हम बात करते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की। तो आप देखिए यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर, सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरह से अगर हम बीते उत्तर कर्नाटक की ओर रुख कर लें, इस पर नजर डालें, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य तापमान है उसे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य से जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। गुजरात की ओर रुख करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी जो रातें हैं सामान्य तौर से यहाँ पर थोड़ी गर्म दर्ज की गई है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सबसे कम तापमान का रहा, तो पंजाब के आदमपुर में आप देखिए 5.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरीके से बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो यहाँ हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो उससे पहले आप देखिए गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी दिन भी पहले की तुलना में अब गर्म हो रहे हैं, यानी दिन का तापमान पहले से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। ओडिशा में भी स्थिति यही है, 5 डिग्री सेल्सियस जो दिन का तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। रुक करते हैं हम नीचे की ओर, यानी दक्षिण की बात करें तो आप देखिए तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो तापमान है वो सामान्य से यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में तमिलनाडु और साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक में आप देखिए जो तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। कमोबेश हमने जितनी जगहों के बारे में भी आपको बताया है, तो हर जगह लगभग तापमान की स्थिति ये रही कि सामान्य से 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ज़्यादा ही दर्ज किया गया। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देखिए यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में जो तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और कोंकण गोवा पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी दिन का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। दिन पहले के मुकाबले अब उतने ठंडे नहीं है, ये हम कह सकते हैं, जिस तरीके से तापमान में इजाफा हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं तेलंगाना के आदिलाबाद में 37.3 डिग्री सेल्सियस की तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर या नीचे दर्ज किया गया है। फिलहाल और जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए देखते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताते हैं। देश के विभिन्न बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्या वहाँ की एयर क्वालिटी बिगड़ी है, सुधरी है या संतोषजनक स्थिति में है या फिर बेहतर है, ये सभी जानकारियों के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 229 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज हुआ। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। अब बात करें बेंगलुरु की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया। पटना में वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 182 दर्ज किया गया। हैदराबाद की हवा अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया।
अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 185 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की। शुक्रिया भूमि तमाम जानकारी के लिए। और आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अगर आप अपने घर से कहीं जाने की सोच रहे हैं, अपने राज्य से, शहर से बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो हमारा ये मौसम पूर्वानुमान देखना मत भूलिएगा, यानी पर्यटन मौसम पूर्वानुमान, जिसमें हम पर्यटक स्थलों के बारे में बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। जी हाँ, बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल। तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं बुधवार को यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस बर्फबारी हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन गुरुवार को -4 है, जहाँ न्यूनतम तापमान वहीं 0 है। अधिकतम तापमान शुक्रवार को आप देख रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को भी 2 डिग्री सेल्सियस। हालांकि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन माइनस में ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली जाना चाहते हैं, यहाँ भी अगर आप बर्फबारी का आनंद उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है। अगर आप बुधवार को पहुँचते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको बारिश का सामना करना पड़े। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 0 है। गुरुवार को आप देख सकते हैं चटक धूप हो सकती है, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को भी आप देख रहे हैं कि दिन काफ़ी साफ रहने वाला है। उत्तराखंड के औली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बुधवार को अधिकतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 4.4। गुरुवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पर 15.1 डिग्री सेल्सियस। दिन काफ़ी यहाँ पर चटक रह सकता है। शुक्रवार शनिवार को हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी प्रभावित रहे, कहीं कहीं कोहरे की स्थिति यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान आप देखिए 17.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अगर आगरा आप जाना चाहते हैं और ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं तो शायद ये सही समय नहीं होगा, क्योंकि विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। आप देखिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर धुंध रह सकती है, कोहरा हो सकता है, फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस से इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 13 और 12 डिग्री सेल्सियस अगले 3 दिन। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, तो आप देखिए बुधवार को यहाँ पर विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है, मिस्ट एंड फॉग की स्थिति रह सकती है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की बात करें तो धूप और छांव का खेल चलता रह सकता है। अधिकतम तापमान आप देखिए बुधवार को 11 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, और उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर चारों ही दिन धूप और छांव रहेगी। अधिकतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान -2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर रह सकता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। तो फिलहाल पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान में हम आगे रुक करते हैं और जो दूसरे और लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अभी आपने जाना तवांग के बारे में। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर चारों ही दिन एक ही जैसा मौसम रहने वाला है, धूप और छांव। हो सकता है कहीं कहीं हल्की बारिश हो जाए क्योंकि बादल छा रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। तो तेलंगाना के हैदराबाद अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो मौसम कमोबेश चारों दिन एक जैसा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। ये भी एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। तापमान आप देखिए हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। बुधवार को 30 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 29, फिर 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म भी रह सकता है क्योंकि धूप खिली रहेगी, चड़क धूप हो सकती है, क्लियर स्काई रहेगा, फॉग और मिस्ट या फिर बारिश वगैरह की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है अगले 4 दिनों में। राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो बुधवार, गुरुवार काफ़ी धूप रहने वाली है, क्लियर स्काई रहेगा। तापमान भी आप देखिए 24-25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। शुक्रवार को 25 डिग्री सेल्सियस, शनिवार आते आते आप देखिए कि तापमान और बढ़ सकता है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को उतनी चटक धूप रहने की फिलहाल स्थिति नज़र नहीं आ रही है जो मौसम पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो अगर आप जाना चाहते हैं तो पर्यटन के हिसाब से ये उपयुक्त समय नहीं रहेगा क्योंकि आप देखिए कि विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। फॉग और मिस्ट चारों ही दिन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस अगले 2 दिन है, लेकिन बुधवार को 26 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आप देखिए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रह सकता है।
तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार फसलों को देखते हुए आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इन सभी बातों को गौर करते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि कृषि से जुड़ी हुई जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारे AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहां के किसान सुपारी और काली मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। कोंकण के किसान इन दिनों मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं। कोंकण में सेम और लोबिया के खेतों में सिंचाई करें। केले और आम के बागानों में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। कोंकण के किसान ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी 35 से 40 दिन की होने पर रोपाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां के किसान रब्बी की ज्वार की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में इन दिनों ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मक्का और कुसुम की फसल में सिंचाई करें। पश्चिमी विदर्भ में इन दिनों तैयार हल्दी की खुदाई का काम करें। पश्चिमी विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन तिल और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, चना, कुसुम, ज्वार और हरे चारे के खेतों में सिंचाई करें। सरसों और सब्जियों की खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। यहां के किसान खेत में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई करते रहें। शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजी नगर जिले में इन दिनों अदरक और हल्दी की खुदाई का समय है। यहां के किसान समय पर हल्दी और अदरक की खुदाई कर लें। यहां के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली और तिल की बुवाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। शुक्रिया AI एंकर कृष। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब विशेषज्ञ की सलाह के लिए हम रुख करते हैं मौसम विभाग पुणे की ओर, जहां से हमें मौसम कृषि वैज्ञानिक जया धामी परिहार जानकारी दे रही हैं, कुछ सलाह दे रही हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। तमिलनाडु में परिपक्व धान की कटाई पूर्ण करें। धान की कटाई के बाद उड़द एवं मूंग की बुआई करें। सिंचित मक्के की बुआई जारी रखें। साथ ही तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करें। केरल में धान की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करें। जम्मू और कश्मीर में बारिश की संभावना को देखते हुए परिपक्व आलू की तुरंत खुदाई करें। टमाटर, बैगन एवं मिर्च की नर्सरी में निराई एवं गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, मूली तथा धनिया की कटाई करें। मटर में स्टैकिंग करें तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। आलू में निराई गुड़ाई तथा गेहूं में सिंचाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें। चना, मसूर और सरसों में फूल आने और फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। गेहूं और जौ में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। चने में नियमित रूप से निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें। पंजाब में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें। सूरजमुखी एवं बसंतकालीन मक्के की बुवाई जारी रखें तथा आलू की रोपाई पूर्ण करें। प्याज की 6 से 8 सप्ताह पुरानी पौध की रोपाई करें। खड़ी फसलों एवं सब्जियों में सिंचाई करें। हरियाणा में गेहूं की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। राजस्थान में गेहूं एवं रबी मक्का में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। सरसों में सफेद रतुआ के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर रीडोमिल एमजेड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। महाराष्ट्र में परिपक्व रबी ज्वार, अलसी और चने की कटाई एवं हल्दी व अदरक की खुदाई करें।
तो ये थी एक्सपर्ट की सलाह। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। जैसे कि आप जानते हैं आज की फसल में हम एक विशेष फसल के बारे में जानकारी देते हैं और आपको उससे जुड़ी हुई अच्छी किस्मों के बारे में भी आपको बताते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शिमला मिर्च के बारे में। जी हाँ, हरी शिमला मिर्च अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। लेकिन किन किस्मों का चुनाव करें, खेतों की तैयारी कैसे करें, कीट और बीमारियों का प्रबंधन करना भी उतना ही आवश्यक है। इन तमाम जानकारियों को विस्तार से जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो ये थी हरी शिमला मिर्च से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है उनसे आपको अवश्य लाभ होगा। इसी के साथ ही मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इससे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। श्री राम के नए कमल के समान है। ललाट पे सूर्य तिलक का तेज, कानों में चंद्र कुंडल, उनके होठों पे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो। लाल पुष्प के समान कोमल चरण कमल है। शोभा से शिव स्वरूप और आभा से नारायण का रूप। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। कृष, ट्रिश और बाल्टी बॉय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।